नमस्कार दोस्तों, मैं आर के नागा, प्रोबेशनरी ऑफिसर बैंक ऑफ इंडिया। आज हम बात करेंगे आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क के एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में, सिलेबस के बारे में, यानी इसी आरआरबी के जो एग्जाम्स हैं उनके पूरी डिटेल पे चर्चा करने वाले हैं, पूरी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही वो लोग जो बैंक की तैयारी इस वजह से नहीं कर रहे कि बैंक में अंग्रेजी आती है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। आपके दिमाग में जो एक भ्रांति बनी हुई है कि बिना अंग्रेजी के बैंक में नौकरी नहीं लग सकते, शायद वो इस वीडियो को देखने के बाद में निकल जाए और आप भी बैंक की तैयारी करने के लिए मेहनत करो। तो देखो आरआरबी, यहाँ पे आज का जो अपना टाइटल है वो भी आप देख सकते हो आराम से, बिना अंग्रेजी के बैंक में नौकरी का मतलब आरआरबी। यानी आरआरबी एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको अंग्रेजी नहीं आती तो भी आप नौकरी लग सकते हो। तो इसमें दो प्रकार की पोस्टें होती है, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क। आरआरबी पीओ मतलब ये ऑफिसर लेवल की होती है और वो क्लरिकल लेवल की होती है। तो आरआरबी पीओ एंड जो क्लर्क होता है उसके बारे में अपन कुछ एलिजिबिलिटी के बारे में, उसके मोटे तौर पे कुछ जानकारी अपन ले लेते हैं। तो आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की मैं अगर दोनों को अलग अलग एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी दोनों में ग्रेजुएशन रहने वाली है। नंबर 2 पे मैं अगर एज की बात करूं, एज क्राइटेरिया की, तो पीओ में 18 से 30 साल रहेगा और क्लरिकल में 18 से 28 साल रहेगा। और अगर मैं बात करूं एग्जाम फेज एज के बारे में, तो पीओ में प्री होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। और क्लर्क की बात करूं मैं तो प्री और मेंस होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्री एग्जाम होता है वो दोनों ही एग्जाम्स में, और बात करूं तो बैंक के सारे एग्जाम्स में क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई मतलब इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। यदि आपने सिर्फ कट ऑफ भी पास किए तो भी आप फाइनल मेरिट की लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे बनती है, और यहाँ पे सिर्फ मेंस के मार्क्स के आधार पे बनती है। तो अब अपन बात करते हैं इनके प्री और मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, डेट्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के प्री एग्जाम के बारे में। तो दोस्तों प्री की एग्जाम जो आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर में दी हैं वो दी हैं 1, 7, 8, 14 और 21, ये 5 डेट दी हैं अगस्त के महीने की, अगस्त 2021, यानी अगस्त के महीने की ये 5 डेट दी हैं। इनमें से कभी भी पीओ एंड क्लर्क का एग्जाम हो सकता है। जनरली 3 दिन क्लर्क का एग्जाम लगेगा, 2 दिन पीओ का एग्जाम लगेगा। तो ये अगर पीओ का एग्जाम देखो बेटा अगस्त में हो रहा है, इसका मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर अगस्त में एग्जाम होगा तो उसके लिए नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। आप ये मान के चलिए जून के महीने में नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद में, फॉर्म भरने के बाद में आप तैयारी शुरू करोगे तो आप उन लोगों से बहुत पीछे रह जाओगे जो लोग अभी से तैयारी पे लग गए। तो आप इसको देखिए ध्यान से। ये तो रही इनकी एग्जाम डेट्स। अब मैं बात करूं एग्जाम पैटर्न की, तो दोनों में प्री का पैटर्न सेम रहता है। एग्जाम के लेवल में डिफरेंस होता है लेकिन पैटर्न सेम रहता है। वो पैटर्न क्या होता है, इसमें प्री में मैथ और रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 40-40 मार्क्स के रहते हैं, यानी पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। 40-40 80 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल पेपर 80 मार्क्स का रहेगा। और अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम उसमें टोटल 45 मिनट आपको कंबाइंड टाइम मिलेगा, जैसे रेलवे में, एसएससी में मिलता है। क्योंकि बैंकिंग के जनरली जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उसमें सेक्शनल टाइम होता है, यहाँ पे सेक्शनल टाइम नहीं, आपको टोटल 45 मिनट मिलेंगे। उस 45 मिनट में आपको ये टोटल 80 क्वेश्चन करने, आप किसी भी क्वेश्चन पे आ जा सकते हैं। अब मैं बात करूं इनके एक कट ऑफ के आइडिया की, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की आइडिया की बात करूं मैं, तो जनरली क्लर्क की जो कट ऑफ होती है वो 65 से 80 के बीच रह जाती है। ये मैं 65 से 80 इतना स्लेब क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टेट वाइज स्टेट वेरी करती है, किसी स्टेट में कम चली जाती है, किसी में ज़्यादा चली जाती है। लेकिन ये पिछले 3-4 साल की कट ऑफ का एनालिसिस है कि कट ऑफ 65 से लेकर 80 तक रहने वाली है। मैंने 80 भी लिखा है क्योंकि क्लरिकल में कई बार 80 भी चली जाती है। 80 आउट ऑफ 80 क्लर्क में कट ऑफ जाती है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही हल्का होता है। ये मैं कह सकता हूँ कि बैंकिंग में सबसे कम लेवल का जो पेपर होता है ना, वो आरआरबी क्लर्क होता है। टफनेस के आधार पे बता रहा हूँ मैं। और अगर मैं पीओ की बात करूँ तो 45 से 65 के बीच चली जाती है, कई बार 65 से थोड़ा ऊपर भी हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि किसी स्टेट विशेष में वैकेंसी बहुत ही कम है तो कट ऑफ और भी ज़्यादा जा सकती है। तो फिर भी यहाँ पे जो कट ऑफ कम हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण है कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अप कर दिया जाता है। तो पेपर का लेवल जैसे ही टफ होगा तो स्टूडेंट्स वहाँ पे 80 में से 80 स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा ओवरऑल आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के
प्री का सिलेबस, और प्री का सिलेबस में ये आपको मैंने पैटर्न बता दिया कि मैथ और रीजनिंग आती है। अगर आपकी मैथ और रीजनिंग पे अच्छी कमांड है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपको लगता है कि आप प्री की तैयारी करके प्री का पेपर निकाल सकते हो तो इसको और आगे तक देखिएगा आप। हम और आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें लेके आए, कुछ जानकारियाँ जो इस वीडियो के एंड में आपको पता लगेगी, ज़रूर देखिएगा इसको, वीडियो को पूरा। अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो मैं पहले मेंस के एग्जाम डेट्स की बात कर लूँ। मेंस का एग्जाम डेट्स जो हैं, पीओ का मेंस की एग्जाम डेट है 25 सितंबर, और अगर मैं क्लरिकल की बात करूँ तो वो है 3 अक्टूबर। ध्यान रहे बेटा, पीओ ये जो बैंकिंग के एग्जाम होते हैं इनमें प्री और मेंस के बीच में बहुत ज़्यादा समय नहीं होता। यानी मैं कहूँ अगर प्री का रिजल्ट आने के बाद में मेंस के एग्जाम डेट को देखा जाए तो रिजल्ट आने के जस्ट 10-15-20 दिन बाद में मेंस का एग्जाम हो जाता है। तो यहाँ पे प्री और मेंस दोनों का सिलेबस, दोनों की तैयारी शुरू से ही करनी होती है आपको। अगर फाइनल जॉब लेना है तो, या सिर्फ प्री पास करना है तो प्री की तैयारी करते रहो। तो देखो, अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में मैथ, रीजनिंग, हिंदी या अंग्रेजी, जीके और कंप्यूटर, ये आपके सामने 6 सब्जेक्ट रहेंगे जिनमें से 5 में आपका पेपर लगेगा। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का रहेगा। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की तो रीजनिंग में भी यही सीन रहेगा, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है, और जनरली सभी लोग हिंदी को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हिंदी या अंग्रेजी जो भी आप सिलेक्ट करते हो उसके 40 क्वेश्चन रहते हैं 40 मार्क्स के। फिर रहता है जीके यानी जीए में करंट अफेयर्स का वेटेज रहता है, बैंकिंग का वेटेज रहता है, तो ये जीए रहता है 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। अब फिर ये एक और सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर, इसमें भी 40 क्वेश्चन रहता है लेकिन इसके मार्क्स रहते हैं सिर्फ 20, यानी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आधे मार्क्स का रहने वाला है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स रहेंगे, और इसके लिए आपको कमेंट में एक टाइम मिलेगा, वो रहेगा 2 घंटे का टाइम। इसमें भी वही है कि आपको अलग से ये सेक्शनल टाइम नहीं मिलने वाला, पूरा का पूरा एक जगह टाइम मिल गया, जैसे रेलवे, बैंक, रेलवे, एसएससी वगैरह में मिलता है ना, ठीक उसी प्रकार से है। अब मैं इसके ऊपर और चर्चा करने से पहले यहाँ पे फोकस करना चाहूँगा आपका कि अगर आपने प्री पास किया है तो आपकी, क्योंकि प्री में तो सिर्फ मैथ रीजनिंग की था, तो प्री पास किया है तो मैथ रीजनिंग में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, तभी तो आपने पास किया। तो ये आपके जोन, ये आपका एक ऐसा जोन हो गया जहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैं बात करूँ यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी में से, आप अगर आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हो तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होगी, तभी तो आप हिंदी सिलेक्ट कर रहे हो। या हिंदी तो अपनी मातृभाषा है, अपन नंबर ला भी सकते हैं और हिंदी में नंबर लाए भी जाते हैं। ये आपका हिंदी वाला सेगमेंट हो गया। अब ये 2 पार्ट बचते हैं, जीए और कंप्यूटर। ये सबसे थोड़ा कंटाल रहता है, ये मेरे लिए तो जनरली कंटाल रहा है। मैंने आरआरबी के 19 और 20, 2019 और 2020 में कुल मिला के 4 एग्जाम दिए, पीओ एंड क्लर्क के। चारों में मैं प्री में पास हुआ। आरआरबी क्लर्क में दोनों बार मेरे 80 में से 80 रहे, और पीओ में एक बार 79 और एक बार लगभग 68 नंबर रहे मेरे। तो कुल मिला के मैंने चारों एग्जामों के प्री पास किए। लेकिन मैं क्या चारों के मेंस पास कर पाया? नहीं जी, मैं सिर्फ एक ही मेंस पास कर पाया। उसकी क्या वजह रही? मेरे हर बार यहाँ पे अच्छा स्कोर आ रहा है, जितनी भी कट ऑफ जा रही है उससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं मेरे हर बार, लेकिन मैं इसको यहाँ पे पास नहीं कर पा रहा। इसको मतलब कंप्यूटर वाले पार्ट को। अब कंप्यूटर वाला पार्ट है, हिंदी है, जीके है, सबको सेक्शनल पास करना भी जरूरी होता है। जैसे 20 नंबर का ये कंप्यूटर का पार्ट है, इसकी अलग से कट ऑफ जाएगी, 5 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, जो भी जाएगी। लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं पढ़ाता रहता था, और पढ़ाते हुए ऐसे ही जो जी जैसे आज क्लास ली, कल डायरेक्ट जाके एग्जाम दे के आना है, उसके लिए कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं की। स्पेशली आरआरबी के लिए तो बिल्कुल नहीं की। तो कहीं ना कहीं बिना पढ़े जाओगे तो कंप्यूटर में भी नंबर नहीं आ पाएंगे। लेकिन आप सभी लोग तो ला ही सकते हो ना भैया, आपके तो कोई 2-2, 3-3 मल्टीपल काम करते नहीं आपका उद्देश्य सिर्फ पढ़ाई है। मैं तो पहले भी कमा रहा था और अब गवर्नमेंट जॉब लगी गई आपके सामने, मेरा तो काम चल जाएगा। तो मैं तो इसमें अगर पास नहीं भी हो पाया तो कोई बात नहीं, दूसरे एग्जाम पास कर लिए। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो मैं उम्मीद कर पा रहा हूं कि आपको ये वाला पैटर्न समझ आया होगा, और समझ आया होगा तो आपके अंदर अभी ये भावना भी प्रकट हो गई होगी, आप लग सकते हो या नहीं लग सकते। अगर आपको लगता है कि आप लग सकते हो तो अब आप, यानी आपको तैयारी करनी चाहिए, तो आप इसके आगे वाले वीडियो के पार्ट को देखिए। अब मैं बात करूं इनके सिलेबस की। भाई जब अपन ने प्री में मैथ और रीजनिंग ही पढ़ना है, हिंदी, जीके, कंप्यूटर ये आपको मेंस के लिए पढ़ना है, लेकिन प्री के लिए सिर्फ मैथ रीजनिंग पढ़ना है। तो मैं मैथ रीजनिंग के सिलेबस की बात करता हूं पहले तौर पे इस वीडियो में। तो रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो रीजनिंग में रहता है कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन,
डायरेक्शन, रैंकिंग और अल्फाबेट के कुछ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, एलिमिनिक सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है यहाँ पे, क्योंकि पेपर में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के पार्ट में इसके देखने को मिलते हैं। 40 में से आप ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन सिर्फ इस वाले सेगमेंट से देखने को मिल जाएंगे। आपकी कमांड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे तो होनी ही होनी चाहिए। बाकी 5 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, 5 इसके आ जाएंगे, 5 ब्लड रिलेशन के, ये 2-3 ब्लड रिलेशन के आ जाएंगे, 2-3 डायरेक्शन के आ जाएंगे, इनमें से कुछ भी आ जाएगा। ऐसे एक रहता है इनइक्विलिटी वाला पार्ट। तो ये आपके रीजनिंग के प्री वाले सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में कुछ चीजें और ऐड हो जाती है, जैसे डाटा सफिशिएंसी आती है, लॉजिकल रीजनिंग जो वो कथन वाले क्वेश्चन होते हैं वो आ जाती है, इनपुट आउटपुट आ जाता है, और अगर बात करूं तो कोडेड ब्लड रिलेशन आता है, कोडेड इनइक्विलिटी आती है, कोडेड डायरेक्शन आता है। ये थोड़ा सा मेंस के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो आपको प्री में नहीं पढ़ने को मिलेगा, या प्री में पढ़ने की प्री के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन मेंस के लिए ही है। तो ये रहा आपका ओवरऑल रीजनिंग का सिलेबस। अब मैं बात करूं मैथ के सिलेबस की, तो देखिए भैया मैथमेटिक्स में ये है आपके पूरी तो अर्थमेटिक आएगी, यानी जो अंकगणित वाला पार्ट है वो पूरा रहेगा। मैं बात करूं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन रहने वाला है, इन दोनों से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। क्वाड्रिक इक्वेशन आता है जिसका वीडियो मैंने डाल रखा है यहाँ पे पूरा, और डीआई आती है, डाटा सफिशिएंसी और Q1 Q2, ये दोनों पार्ट यहाँ पे भी मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है इसमें भी ये दोनों पार्ट सिर्फ मेंस में पूछे जाते हैं जनरली। हो सकता है कई बार एक आध क्वेश्चन पीओ लेवल पे प्री में भी आ जाए, लेकिन ये मेंस का पार्ट है। तो ये रहा आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस। अब आपने जब यहाँ तक पूरा वीडियो देखा ही है तो आप आगे भी देख लो, और आगे हम आपको इस मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप कैसे कमांड बना सकते हो, हम आपकी क्या हेल्प करेंगे उसकी जानकारी मैं देता हूँ। तो देखो बेटा, मैथमेटिक्स में 2 पार्ट हो गए आपके लिए, एक तो ये अंकगणित हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया। जो अंकगणित का पार्ट है उसके लिए हमने हाल ही में एक बैच लॉन्च किया है जो 24 मई से स्टार्ट होगा, और शाम को 8:30 से 9:30 लाइव चलेगा। आप लाइव क्लास ले सकते हो वहाँ पे आपको पूरी अंकगणित, उसका एक वीडियो डाला हुआ है, पूरी अंकगणित पढ़ाई जाएगी। प्री, मेंस, बैंक, एसएससी, सीजीएल, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हर लेवल तक कवर किया जाएगा। भाई जब बैंक का मेंस, एसएससी, सीजीएल के मेंस लेवल तक कवर कर लिया पढ़ने, तो फिर क्या ही बच गया। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जो अंकगणित वाला बैच है वो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अपन तो यहाँ पे आरआरबी की बात कर रहे हैं, तो आरआरबी के लिए सबसे मोस्ट यूजफुल जो बैच रहेगा वो एक तो ये रहेगा, जो आपको लेना ही लेना है, क्योंकि बैंकिंग के मेंस में अर्थमेटिक पे कमांड है तो ही आप बैंक पास कर पाओगे। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि मेरे मैथमेटिक्स वाले पार्ट में 2 बार मेंस में, एक बार 40 में से 40, एक बार 40 में से 39 आए हैं इस आरआरबी के एग्जाम में। वो क्यों आ पाए? क्योंकि मेरी अर्थमेटिक पे कमांड थी तो मेरे नंबर आ गए। तो सीधी सी बात, आप भी अर्थमेटिक पे कमांड करो, आपके भी मार्क्स अच्छा जाएंगे। मैं दिलवाऊंगा आपको, अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो या करने की सोच रहे हो तो मैं आपके लिए अभी दूसरा ऑप्शन भी बताऊंगा। तो दूसरा ऑप्शन ये है भैया, ये मेरे मोबाइल नंबर है, हमारी टीम के मोबाइल नंबर है 9694457057। आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम एक ग्रुप बनाया हमने अभी, बैंक 2020-21 यानी 2021। इसके लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं बैंक 2021 की, यानी बैंकिंग में इस साल में लगने वाले एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, तो हम यहाँ पे एक ग्रुप बनाए हैं। उस ग्रुप पे क्या करते हैं, डेली आपको होमवर्क दे रहे हैं मैथमेटिक्स रीजनिंग में। भाई अर्थमेटिक तो हम पढ़ा ही रहे हैं, अर्थमेटिक के अलावा जो टॉपिक बच गए उन टॉपिक्स में हम डेली प्रैक्टिस दे रहे हैं। डेली प्रैक्टिस मतलब जैसे ये टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन है, अप्रोक्सीमेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन है, डीआई है, इनकी हम डेली आपके पास सीट्स भेजते रहेंगे। भाई आज का होमवर्क ये है, आज का होमवर्क ये है, डेली पढ़ते रहिए। इनकी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे और ये आपका बैच चल ही रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंकिंग के मैथ का समाधान तो मैंने बिल्कुल निःशुल्क कर दिया आप सभी के लिए। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी जो कुछ टॉपिक्स हैं उनको मैं यहाँ पे कवर करूंगा, बाकी कुछ टॉपिक्स को मैं सजेस्ट कर दूंगा आपको कि आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब मैं बात करूं टेलीग्राम चैनल की, हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो बैंकिंग के ग्रुप में नहीं मिल पाएगी वो वहां पे मिलती रहेगी आपको, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है। और दोस्तों इस वीडियो को उस स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाना, और ये आपका दायित्व बनता है जो ग्रेजुएट हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपने यहाँ तक देखा है, आपको पता लग गया होगा कि वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो वो आरआरबी की तैयारी कर सकता है।
और जब मैं फ्री तैयारी करवा रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ का लाभ ले रहे? मुझे पूरी उम्मीद है आप जो यहाँ तक देख पा रहे हैं वो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उन सभी स्टूडेंट तक जरूर पहुँचाएंगे जिनको इसकी नीड है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।